थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत अच्छे से अपने घर पे आज इस वेबिनार को देख रहे होंगे। कुछ महीने पहले कुछ दिन पहले इस टीम की शुरुआत हुई और ये टीम पवन जी के सानिध्य में, पवन राठौड़ जी के सानिध्य में काम कर रही है। टीम में एक के बाद एक नए लीडर ऐड होते गए और अभी इस टीम में गुड़गांव में हमारे एक साथी विपिन जी का आगमन हुआ है। कहते हैं कि कुछ चीजें ऊपर वाले की मर्जी से होती हैं, कुछ हमारी मर्जी से होती है। विपिन जी का मिलना ये ऊपर वाले की प्लानिंग होगी कोई। विपिन जी भोपाल के रहने वाले हैं, मैं गुड़गांव में रहता हूँ और वो वैसे मिलने के लिए आए किसी काम से। और मैंने जब उनको देखा कि कितनी शिद्दत से वो काम कर रहे हैं, मैंने उनको गाइड किया कि सर इसके साथ साथ एक छोटा सा काम और कर लीजिए आप। इसको एक बार आपने सींच के बड़ा कर लिया ना, तो आने वाली पीढ़ियों को भी पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। और वो बहुत कन्विंस हुए और उन्होंने स्टार्ट किया और आज हमारी पहली मीटिंग में है वो। आज की जो बातें रहेंगी वो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना और यदि पेपर हो तो उसको नोट भी करना। ये केवल मैं आज आपके साथ रोजी रोटी कमाने की बात नहीं आज करूंगा, आज मैं जीवन को कैसे बदला जाए उस विषय पे बात करूंगा। भगवान ने ये जो जीवन दिया है ना सर, इसको दो तरीके से लोग अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। एक तो जो परिस्थितियां उसको स्वीकार करके बेचारे और लाचार बन के उन परिस्थितियों के साथ जी रहे हैं। ये कोई जिंदगी नहीं है सर। मैंने एक ट्रेनिंग में विपिन जी एक बहुत बड़े ट्रेनर की एक लाइन सुनने को मिली, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप किस घर में पैदा हुए, किस हालात में पैदा हुए, आज आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपके पिताजी गरीब है, ये आपके हाथ में नहीं है। बट आपके बच्चों की लाइफ कैसी हो, ये 100% आपके हाथ में। और उन्होंने एक लाइन बोली, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। मैं बहुत इस बात से मोटिवेट हुआ कि यदि व्यक्ति जीवन में थोड़ा सा ट्रैक को बदल करके, थोड़े से एफर्ट्स को बदल करके, थोड़ी सी दिशा को बदल के यदि वो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करें, और पूरी जिंदगी काम करने के लिए नहीं बनी है सर। जो लोग पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं ना कोल्हू के बैल की तरह, मैं उनको मानता नहीं कि उनको जीवन में कुछ किया है। जिंदगी में सिर्फ 5 से 7 साल ही काम करना होता है सर, उसके बाद तो एंजॉय करना होता है। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम नॉट वर्किंग टूडे। तो 5-7 साल यदि एक सिस्टम के साथ हम काम कर लें, उसके बाद तो पूरी लाइफ को एंजॉय करना है। और उस प्रकार के सिस्टम की आज हम बातचीत करने वाले हैं। थोड़ा सा आप इत्मीनान से 30-35 मिनट की मेरी बातचीत रहेगी, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। और जो स्लाइड है उसके तो उनको फोटो खींचने में दिया। मैं अपनी बातचीत शुरू कर रहा हूं। आज की मीटिंग में, आज के वेबिनार में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक हमने लिया था कि हमारा जो बिजनेस है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसके बड़े बड़े लेवल कैसे अचीव करें, इस बिजनेस से लाखों रुपए की इनकम कैसे प्राप्त करें, उस पर अभी मैं आपसे बातचीत करूंगा। अभी उस दिशा में नहीं जाना आपने, अभी उससे पहले का पार्ट थोड़ा सा देखना है कि ये पार्ट क्या है। ये इंडस्ट्री जिसमें हम काम कर रहे हैं उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। 1959 में अमेरिका में शुरू हुई। लोगों ने अपने खरीदारी के तरीके को बदला। इस पर बातचीत करेंगे, अगली स्लाइड में बात करेंगे। उस खरीदारी के तरीके को बदलने से लोगों को एहसास हुआ कि ये मेरा बिजनेस बनना शुरू हो गया। धीरे धीरे इंडस्ट्री अमेरिका से बाहर गई, आज दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्रीज में है। और यदि मैं इस इंडस्ट्री का पिछले साल का टर्नओवर बताऊं तो ये कमाल का, बहुत मोटिवेट करने वाला है। 1,86,105 मिलियन डॉलर का टर्नओवर किया इस इंडस्ट्री ने। लोगों ने अपने घर में जो प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री से खरीदा, डायरेक्ट सेलिंग से खरीदा, उसका एक साल का टर्नओवर बना 1,86,105 मिलियन डॉलर, लगभग 14 लाख करोड़। और वो 14 लाख करोड़ का 78% केवल मात्र 10 कंट्रीज में है। 78%, लगभग 10 लाख करोड़ तो केवल 10 कंट्री में है। बाकी के 90 कंट्री में तो शुरुआत है इसकी, और हम बाकी के, हम 10 में नहीं है,
हम 12वें पे इस साल 11वें पे आ गए, वो डाटा भी नहीं आया मेरे पास। तो अमेरिका में इस इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर लगभग 42,670 मिलियन डॉलर, इसको इंडियन रुपए में करें तो 3.5 लाख करोड़। तो 3.5 लाख करोड़ का 45% जब लोगों में बंट रहा होगा, तो लोगों की इनकम 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ क्यों नहीं होगी? कोरिया में 1.5 लाख करोड़, जर्मनी में 1.5 लाख करोड़, करते करते हमारे देश में केवल 3,269 मिलियन डॉलर है लगभग। हमारे देश में ये इंडस्ट्री 25,000 करोड़ के आसपास की पहुंच गई है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन 140-42 करोड़ है। हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पर जा चुके हैं। तो पूरे अर्थशास्त्री, पूरी एक्सपर्ट की ओपिनियन, पूरी बड़ी बड़ी एजेंसीज ये कह रही हैं, आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग का भारत है। आने वाले 2037 से पहले भारत आज सबसे नीचे है, भारत दुनिया के सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर करने वाला कंट्री बन जाएगा। तो आप अंदाजा लगे 140 करोड़ की पॉपुलेशन का कंट्री यदि 2037 तक 6-7 लाख, 8-10 लाख करोड़ का हो गया, तो आपकी इनकम कितनी बड़ी होगी? वो यदि आपको दिख गया, वो महसूस हो गया, तो फिर आप इस बिजनेस को कभी कोई आलस आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको दूसरा व्यक्ति रोकने वाला नहीं है। आरसीएम एक बहुत बड़ी संस्था है जो पिछले 1977 से कपड़े के व्यवसाय में काम कर रही है, बट 2000 से 24 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर, और अब हमारा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। 1 रुपए का प्रोडक्ट बिकता है तो पक्के बिल के साथ बिकता है, 1 रुपए की इनकम जनरेट होती है, तो उस पर टैक्स, इनकम टैक्स, सारी चीज कट के आती हैं। हम वृक्षारोपण पे काम करते हैं, हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, हम लाइव ब्लड डोनेशन पे काम कर रहे हैं, हम स्वच्छता पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड हमें मिल चुके हैं। और हमारे 3 मुख्य उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। ये 3 हमारे मेजर ऑब्जेक्ट है। हम दावे से कह सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति 100% आरसीएम के प्रोडक्ट को अपने बाजार के प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दे, तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं उसके घर में बीमारी नहीं आ सकती। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको बड़ी लाइलाज बीमारियां थी, बट आरसीएम के प्रोडक्ट को ठीक कर दिया। गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड ऑयल, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, गुड डॉट, गुड सीप, ऐसे प्रोडक्ट हैं। पेस्ट हमारा, हमारे मसाले, हमारी हल्दी, वो सारे प्रोडक्ट, हमारी चाय, स्वावलंबन। हम लोगों को इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, हम उनको इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कि भैया आपको बस 2 से 5 साल या सीधे से लगा लो, आपको कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और महिलाएं हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर रही है, किसोल के माध्यम से। हमारा एक नया प्रोडक्ट है, उस पर मैं बाद में बातचीत करूंगा। मैं बात कर रहा हूं कि लाइफ में हमें क्या क्या मिलता है। थोड़ा सा इस स्लाइड को ध्यान से देखना। एक बहुत बड़े ट्रेनिंग में मुझे यह स्लाइड मिली थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत बड़े एक्सपर्ट के द्वारा। एक व्यक्ति जब अपने आप को मान लेता है कि मेरी पढ़ाई पूरी हो ली है, मेरी डिग्री पूरी हो ली है, वो अपनी लाइफ को शुरू करता है। नौकरी के माध्यम से करे, दुकान के माध्यम से करे, कोई और बिजनेस के माध्यम से करे, खेती के माध्यम से करे, स्पोर्ट्स के माध्यम से करे, फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से शुरू करे, विदेश में जाके पैसा, जो भी काम करे। तो एक व्यक्ति की लाइफ वो यहां से शुरू करता है। बट ये भी कहा गया, ये लाइफ सीधी तो नहीं है, इसमें बहुत मोड़ है। बट ये मेरी लाइफ की जो जर्नी है, सक्सेस की जर्नी है, ये कहां तक जाएगी ये हमें किसी को पता नहीं है। ये अभी क्वेश्चन मार्क है। भविष्य का किसी को पता नहीं क्या होगा, मेरे जीवन में क्या क्या होना है, मेरे साथ क्या क्या परिस्थितियां होंगी, मेरी लाइफ कैसे बनेगी, वो मुझे पता नहीं। तो एक व्यक्ति जब अपनी लाइफ को शुरू करता है, इस सक्सेस की जर्नी पर निकलता है, लाइफ में बड़े बड़े ड्रीम देखता है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखता है, लेकिन वो कहां तक पहुंचेगा ये उसके हाथ में नहीं है, उसको पता नहीं है, अभी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। बट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप कहां तक पहुंचोगे, इस सक्सेस के ट्रैक पे चलने के लिए 2 चीजें उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली। क्या वो 2 चीजें हैं? योर ड्रीम्स एंड योर डिसीजंस। 2 चीजें, ये 2 चीजें ही आपको उस मुकाम पर पहुंचाएंगी जिसका आपने सपना लिया है। जिन लोगों के ड्रीम नहीं होते वो कभी बड़े डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, और जो बड़े डिसीजन नहीं ले पाते वो कभी बड़े ड्रीम देख ही नहीं पाते। तो इन दोनों का आपस में बहुत कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है। यदि आपके ड्रीम बड़े हैं तो आप अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगे। जिस व्यक्ति को कुछ करना नहीं है उसके लिए टीवी में आने वाली फिल्म बहुत मजा दे रही है, बट जिस व्यक्ति को कुछ करना है वो टीवी की फिल्म नहीं देखता, वो ये देखता है कि लोग मुझे टीवी में देखे, कुछ ऐसा काम करके जाना है मुझे। वो लोगों की कहानी नहीं पढ़ता, वो ऐसा काम करता है कि लोग मेरी कहानी पढ़े। वो लोगों की रील नहीं देखता, वो ऐसा काम करता है कि लोग मेरी रील देखें।
वो कब होता है? जब एक व्यक्ति का ड्रीम होता है। तो ड्रीम के अकॉर्डिंग आपके डिसीजन होते हैं, और डिसीजन के अकॉर्डिंग ही आप ड्रीम लेते हैं। यदि डिसीजन कमजोर होगा तो ड्रीम कभी बड़ा हो नहीं सकता। इन दोनों चीजों को समय के अनुसार काम करते हुए, तो उस मुकाम तक जाने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका एक्शन। आपने ड्रीम भी बनाया, डिसीजन भी लिया, बट एक्शन नहीं किया, तो आप इस सफलता की यात्रा में अपने सपनों को पूरे नहीं कर पाएंगे जो आपने देखे हैं। डिसीजन जैसा मर्जी ले लिया आपने, बट एक्शन नहीं करोगे तो आप उस मुकाम को, उस सपने को पूरा कभी नहीं कर पाओगे। यह है एक व्यक्ति की पूरे लाइफ की हिस्ट्री। यदि वो इसके अकॉर्डिंग प्लान करे, तो आज मेरी परिस्थिति क्या है, आज मेरा इनकम का लेवल क्या है, आज मेरा बैंक बैलेंस क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बड़ा सा सपना देखिए, आरसीएम में डायमंड जाने का, आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए और अपने एक्शन को सही करिए। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ये वो बिजनेस है, ये वो सिस्टम है जो आपको 5 साल में फाइनेंशियली फ्री। मैंने 2001 में आरसीएम ज्वाइन किया था। मैं उस समय हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर था। मैंने 2007 तक आरसीएम में 6 साल काम किया, और 6 साल में मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बन चुका था। मुझे लगा अब मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी पोस्ट जिसके लिए एक व्यक्ति दौड़ता है, बड़ी डिग्री चाहिए, बड़ी सी सफारी चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी से नाम, तब जाके आपको लेक्चरर की क्लास 2 पोस्ट मिलती है। मैंने 6 साल में उस पोस्ट को टाटा बाय बाय बोल दिया था कि अब मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्शन किया। 6 साल तक कोई भी छुट्टी मेरी घर पे नहीं रही। 6 साल तक ड्यूटी से आते मैं फील्ड में निकल जाता था। 6 साल तक मैं 11 बजे से पहले घर पे नहीं आता था। मैं अपनी टीम से बात करता था, अपने प्रोडक्ट को लेकर के निकलता था, लोगों को प्लान दिखाता था, नेटवर्क को बढ़ाता था, लेवल पे काम करता था। इन चीजों करते करते मुझे 6 साल में इस सिस्टम में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई थी। और उस समय कोई डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में माहौल नहीं था। आज तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, अब तो फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट है, अब तो 500 ज्यादा प्रोडक्ट। उस समय तो हमारे पास केवल 5 पेंट होती थी। तो आप यदि इस स्लाइड को सही ढंग से समझ जाओ, इस पर विश्वास कर लो, तो ये स्लाइड आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकती है। आपके सारे लेवल पूरे हो सकते हैं। ये एक बस है। इस बस में 2 प्रकार के लोग हैं। एक ड्राइवर की सीट में बैठा व्यक्ति है और बाकी सवारी है। पहला पार्ट तो यह है, यदि इस बस का कोई ड्राइवर ही नहीं होगा तो सवारी कितनी भी बढ़िया हो, बस कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी चमचमाती हो, एसी लगा हुए कहीं नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब इन सवारियों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिस व्यक्ति की जरूरत है उसको बोला जाता है ड्राइवर। इस सिस्टम में भी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपको एक लीडर की जरूरत है, अपने अपलाइन की जरूरत है, और आपकी टीम को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आप जैसे लीडर की जरूरत। बट यदि बस में ड्राइवर है, सवारियां भी हैं, तो अब सवारियों के हाथ में कुछ नहीं है। एक्सीलेटर किसके हाथ में है? ड्राइवर के हाथ में है। स्पीड किसके हाथ में? ड्राइवर के हाथ में है। कहां जाएंगे? जहां ड्राइवर लेके जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, आपकी बस में जो लोग बैठे हैं ना सर, आपकी टीम में जो लोग बैठे हैं, उन लोगों के ड्राइवर आप हैं। ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो उनको उनके मंजिल तक ले जा सकते हो। और आपकी दिशा सही नहीं है, आपका एक्सीलेटर पे पैर नहीं है, आप ही ब्रेक पे पैर रखे बैठे हैं, आप ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपकी टीम में आने वाला व्यक्ति भी कभी सपने पूरे नहीं कर पाएगा। तो ये आपके हाथ में है। आपकी टीम के लोगों को रोयल्टी पे लेकर जाना, टेक्निकल पे लेकर जाना, उनके लेवल को अचीव कराना। इसके लिए एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। केवल और केवल एक्शन है सर। बिना एक्शन के कुछ भी होने वाला नहीं है। आप कितने भी ज्ञानी बन जाओ, आप प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर रहे तो आपको पता है क्या प्रोडक्ट कैसा होगा, आपका वॉल्यूम कैसे बनेगा। यदि आपके घर में बाजार का प्रोडक्ट कर रहा है तो बाजार का टर्नओवर बन रहा है। यहाँ का टर्नओवर तब बनेगा जब यहाँ प्रोडक्ट लेंगे, जब आप लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जब लोगों से इस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। आज का टॉपिक क्या था कि आपको यदि लेवल अचीव करने हैं तो क्या है उसके लिए मेन एक्शन। क्या क्या एक्शन होंगे उस पर अभी बातचीत करने वाले हैं। 8 गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेस। इस इंडस्ट्री में यदि आप वो मुकाम चाहते हो जिसको लेकर के आरसीएम का हर व्यक्ति मोटिवेटेड रहता है, यदि आप चाहते हैं कि लाखों लोग आपके लिए तालियां बजाएं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी रील को लोग देखें, आरसीएम की वेबसाइट पर आपकी वीडियो पड़ी रहे, लोग आपकी मीटिंग में आए, तो उसके लिए 8 गोल्डन रूल है सर सफलता के। सबसे पहला है विजन एंड फेथ।
आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री कहां तक जा सकती है और मैं कहां तक जा सकता हूं, और उसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट बाजार में बिक रहे हैं, इन बाजार के प्रोडक्ट ने लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर दिया। नकली भी है, मिलावट वाले भी हैं, बिना पक्के बिल के में तो भी बाजार चल रहा है। जब नकली प्रोडक्ट से, कच्चे पक्के बिल से बाजार चल सकता है, तो हेल्दी प्रोडक्ट से, पक्के बिल के साथ इनकम देने वाले प्रोडक्ट से बाजार क्यों नहीं चल सकता? क्यों नहीं लोग बाजार को रिप्लेस कर सकते हैं? तो ये विजन और विश्वास ही आपकी सफलता का पहला पायदान है। ये विश्वास आपको हो गया तो आप इस सिस्टम, इसमें काम कुछ भी नहीं है, इस बिजनेस में कुछ भी काम नहीं करना है। काम तो कुछ है ही नहीं सर, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, काम थोड़ी कर रहा हूं, ये बातें तो करनी है। तो वो विश्वास होगा तो आप बात करेंगे, वो विजन होगा तो आप बात करेंगे। दूसरा गोल्डन रूल है 100% एनर्जी ऑन बिजनेस। जो भी आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो, उसके बाद का सारा टाइम आपका, आपकी एनर्जी आपकी बिजनेस पे लगनी चाहिए सर, यदि कुछ जिंदगी में चमत्कार करना है। और उसके बाद भी आप टीवी पे फिल्म देख रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, अगली बार सरकार किसकी आएगी, किसी की आएगी, इस बार क्रिकेट कौन जीतेगा, आप तो नहीं जीतने वाले। तो आपकी एनर्जी कहां लग रही है? आप किन टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं? उन बातों का आपकी लाइफ में क्या रोल है, समझिए तो। आप क्या पढ़ रहे हैं? तो दूसरा पॉइंट है, जो भी आपके वर्तमान काम के अलावा जो टाइम बचता है, उसमें आप 100% एनर्जी अपनी टीम पे लगे। तो आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे होंगे, या प्रोडक्ट को रिटेल कर रहे होंगे, या किसी से फोन में बात कर रहे होंगे, या लिस्ट बना रहे होंगे, या पीयूसी पे विजिट कर रहे होंगे, या अपलाइन से बात कर रहे होंगे, या प्लान को देख रहे होंगे, या वीडियो देख रहे होंगे, ताकि आप इस सिस्टम को जाने। तीसरा गोल्डन रूल है टॉप प्रायोरिटी। मैं यदि अपनी सफलता का राज बताऊं, तो उसमें सबसे बड़ा पार्ट ये तीसरा पॉइंट है सर। मैंने इस बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी दी। पहले 2 साल तक मैंने अपने घर वालों को बोल दिया था स्पष्ट कि मुझे 2 साल तक आप कोई भी डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। नौकरी के बाद का मेरा टाइम आपके लिए नहीं है, ना किसी रिश्तेदार के लिए है। कई सारे ऐसे फंक्शन आए जहां मेरे बहुत नियर एंड डियर की शादी थी, मैं नहीं गया। कई सारे ऐसे मेरे नजदीकी थे जो इस दुनिया से चले गए, मैं नहीं गया। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे परिवार में कई ऐसे काम थे जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी, बट मैंने मैडम को बोला आप कीजिए। 2 साल तक मैंने अपनी टॉप प्रायोरिटी इस बिजनेस को दी, और इस बिजनेस ने मुझे पहली प्रायोरिटी पे लाके खड़ा कर दिया। 2 साल तक। तो आप इस बिजनेस को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तीसरा है, चौथा है गोल्डन रूल, लर्निंग एटीट्यूड। इस सिस्टम का आपको पता नहीं है, जो पता नहीं है तो बताओगे कैसे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। तो आपका लर्निंग एटीट्यूड हो। मैं जहां घर पे बैठा हूं, मेरे घर में एक अपनी लाइब्रेरी है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने आज तक कोई ऐसी ट्रेनिंग जो मुझे बताई गई अपलाइन के द्वारा, मैंने कोई ट्रेनिंग छोड़ी। जिस किसी मीटिंग ने मुझे, मेरे अपलाइन ने इन्वाइट किया, मैंने उस हर मीटिंग को अटेंड किया, क्योंकि मुझे पता था मैं मैथ लेक्चर तो हूं, बट इस इंडस्ट्री के तो मुझे एबीसीडी पता नहीं है। यदि मुझे इस इंडस्ट्री में टॉप पर जाना है, तो मुझे इस इंडस्ट्री की एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो लर्निंग एटीट्यूड मुझे धीरे धीरे सीखता गया, सीखता गया, बताता गया, सीखता गया, बताता गया, सीखता गया, बताता, मेरे अंदर स्किल डेवलप होती गई, तो मेरी टीम में स्किल डेवलप होती गई। यदि मेरे अंदर स्किल नहीं होती तो मेरी टीम में स्किल कैसे होती? एक कमजोर लीडर की टीम हमेशा कमजोर बनती है, और एक मजबूत लीडर की टीम हमेशा मजबूत बनती है। और मजबूत लीडर कोई आप दूध पी के, घी खा के नहीं बनता सर, इस माइंड को खुराक दे के मजबूत लीडर बनता है। आपका लर्निंग एटीट्यूड कितना होगा, वो आपको इस बिजनेस में सफलता की ओर लेके जाएगा। और पांचवा पॉइंट है सर, लॉयल्टी टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, कंपनी एंड अपलाइन। प्रोडक्ट्स के प्रति, आपकी कंपनी के प्रति और आपके अपलाइन के प्रति आपका लॉयल्टी, आपकी वफादारी। जब आज मुझे शुरू में बताया गया था 100% प्रोडक्ट यूज, आपके घर में बाजार का प्रोडक्ट आना ही नहीं चाहिए। आज तक बाजार के प्रोडक्ट ने आपको क्या दिया, ये चीजें हमारे दिमाग में शुरू में इतनी अच्छे से भर दी थी, हमें विश्वास हो गया था अब बाजार में नहीं जाएंगे। मैं कई बार की ऐसी घटना बताऊं आपको, जब आरसीएम की, मैं चाय पीने का थोड़ा शौकीन हूं, हम आरसीएम की चाय लॉन्च हुई, उस आजकल तो हर 1-2 किलोमीटर में पीयूसी मिल जाता है, सेंटर मिल जाता है, हमारे उस समय सेंटर नहीं होते थे, भीलवाड़ा से आती थी। तो कई बार हमारे घर में चाय नहीं होती थी, चाय पत्ती नहीं होती थी, तो मैं चाय नहीं पीता था सर। चाय को पीने वाला व्यक्ति चाय नहीं पीता था। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला था कि मैं बाजार की लेके पिलत क्या हो जाता, नो। बट मेरी कहीं ना कहीं वफादारी पर प्रश्न चिन्ह लगता।
मेरे कई दोस्त आते थे, बोले यार चाय पीते हैं, मैंने मैंने बोल देता था कि सर चाय नहीं, नींबू पानी पियेंगे। नहीं नहीं सर चाय पीने, सर आज हमारे घर में चाय पत्ती नहीं है। मैं जींद में रहता था, वो बोलते हैं यार शहर में बैठा है मंगवा लेना। मैं कहा नहीं सर, मेरी चाय पत्ती जींद से नहीं आती, मेरी चाय पत्ती भीलवाड़ा से आती है, 2 दिन के बाद आएगी। बात ये नहीं कि मैंने पिया नहीं पी, बात ये थी कि मैं अपने प्रोडक्ट के प्रति कितना वफादार था, और उस प्रोडक्ट ने आज मेरी जिंदगी बदल दी सर। तो इसलिए लॉयल्टी टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट्स, लॉयल्टी टुवर्ड्स योर कंपनी, एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स योर अपलाइन। जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराना है, यदि आपने उस पर श्रद्धा के साथ विश्वास कर लिया, तो गारंटी है आप वही पहुंचोगे जहां वो जा रहा है। ट्रेन के डिब्बे इंजन के पीछे लगे होते हैं, डिब्बा कितना भी पुराना हो, चू चा करने वाला हो, वो बीच में आ जाए तो इंजन उसको वहीं ले जाता है जहां इंजन जाने वाला होता है। आप बस में बैठ गए, बस जहां जाएगी आप वहीं जाके बसरते बीच में ना उतरे। तो यदि आपको उस व्यक्ति पर फेथ है, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं, तो ये व्यक्ति आपको वहां ले जाएगा जहां ये सिस्टम जाना चाह रहा है। उसके बाद है छठा गोल्डन रूल है, थोड़ा आउट ऑफ टाउन वर्किंग। अपने नेटवर्क को फैलाइए सर। केवल घर में बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। आपकी आजू बाजू के मोहल्ले में, आजू बाजू के शहर में जितने ज्यादा आपका नेटवर्क फैल जाएगा ना सर, पता नहीं कौन कहाँ क्या कर देगा, वहां कौन सा एक सेमिनार हो जाए। आपके शहर में जो सेमिनार हो रहे हैं वो आपकी तरह के हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप रुद्रपुर में रह रहे हैं, अब रुद्रपुर में कोई बड़े सेमिनार भी हो रहे हैं, तो बड़े सेमिनारों को आप नहीं देख पा रहे हैं, तो इसके भरोसे कितने साल बैठे रहोगे आप? आपको पता है कि बरेली में सेमिनार होते हैं, तो आप बरेली में बिजनेस शुरू कर लो ना, किसने रोका आपको? आपको पता पीलीभीत में सेमिनार हो रहे हैं, आप पीलीभीत में लोगों को लिस्ट निकालो ना, पीलीभीत में कौन कौन आपके जानकार लोग हैं, आपके पड़ोस के लोग हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आउट ऑफ टाउन जाने की भी आप प्लानिंग कीजिए। आज मेरा बिजनेस पूरे इंडिया में है, इंडिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां मुझे जाने का मौका नहीं मिलता, हर जगह मेरा बिजनेस है। और सातवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटिंग सेमिनार और ये आपको इस बिजनेस का विश्वास दिलाने में, इस बिजनेस के प्रति आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने में। आप जब अपने से कम कैलिबर के व्यक्ति को देखते हो ना सर, 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाते हुए, तो आपको अपनी गाल पर तमाचा मारने का मन करता है, यार ये कमा रहा तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। वो कहां पर विश्वास मिलता है? मीटिंग में जाके। यार मैं तो इससे स्मार्ट हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, सर्कल बढ़िया है, मुझे अच्छा बोलना आता है, ये व्यक्ति कमा रहा तो मीटिंग सेमिनार आपके विश्वास को बढ़ाता है, आपको अंदर से जज्बा पैदा करता है कि मैं कर सकता हूं। और लास्ट पॉइंट है सर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली एक्शन। आप सारी चीज तो कर रहे हैं, बट एक्शन कर नहीं रहे हैं, तो फिर रिजल्ट कहां से आएगा? रोज 1 घंटा, रोज आधा घंटा, रोज 2 घंटे यदि आप दान कर रहे हैं, तो आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आप परफेक्ट बनते जा रहे हैं, आपकी टीम में लोग बढ़ रहे हैं, आपकी टीम के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 8 गोल्डन रूल्स हैं जो आपके लेवल को बढ़वा सकते हैं। अब आता है ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, इसके लेवल क्या क्या है, इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। जिस दिन आप ये 6 गोले बनाने सीख गए और लोगों से बताना सीख कर गया, ये 6 गोले नहीं है सर, ये हजारों करोड़ की फैक्ट्री है आपकी, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री बना रहे हैं आप ये, बट ये शुरू इन गोलों से होती है। ये है हमारी बाजार प्रणाली। इस बाजार प्रणाली में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ग्राहक उस प्रोडक्ट को यूज करता है, बट कंपनी से ग्राहक तक प्रोडक्ट अपने आप नहीं जाता, रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, ब्रोकर, C&F डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से जाता है, और कंपनी को प्रोडक्ट की विज्ञापन करवाना पड़ता है। इसका मतलब कंपनी से प्रोडक्ट 100 रुपए का निकला, तो ग्राहक तक आते आते 200 रुपए का होगा ही होगा, 50% पैसा बीच में जाएगा ही जाएगा। दूसरा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, जाना तो इस बाजार में पड़ेगा। ये कच्चे बिल से दें, पक्के बिल से दें, मिलावट का दें, शुद्ध दें, एक रेट से दें, बार्गेनिंग करके दें, उधार में दें, नगद में, हमारी मजबूरी है इस बाजार में जाना, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन जब इस बाजार में जा रही है, तो एक काम तो पक्का कर रहे हैं हम सब लोग, कि हम इस बाजार का टर्नओवर बना रहे हैं। और आज इस भारतीय बाजार का हम लोगों की वजह से टर्नओवर पहुंच चुका है 65 लाख करोड़। ये प्रोडक्ट जो जो आपके सामने फोटो है, इसमें आटा है, चावल है, तेल है, मसाला है, हल्दी है, नमक है, बिस्कुट है, पापड़ है, पेन है, गारमेंट्स है, इन प्रोडक्ट्स का भारतीय बाजार का 1 साल का टर्नओवर 65 लाख करोड़ का हो चुका है। आज इंडियन मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन रही है। ये टर्नओवर किसने बनाया? हम आप लोगों ने बनाया, क्योंकि हमारे पास विकल्प ये है। बट 1959 में अमेरिका में एक दूसरा विकल्प निकला, सीधी बिक्री प्रणाली। कंपनी ने एक नया तरीका निकाला कि भैया कस्टमर, आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप जो ग्राहक है, आप ग्राहक बने रहिए, इस व्यवस्था में इस पार्ट को तो मैं संभाल लेती हूं,
आपको दुकान प्रोवाइड कराना, सेंटर प्रोवाइड करना मेरा काम। ये पार्ट आप संभाल लीजिए कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, इसकी चर्चा अपने भाई से, दोस्त से, पड़ोसी से ये शुरू कर दिए। यदि हम आप मिलके इस काम को संभालें तो ये बाजार में 50% मुझे देना नहीं पड़ेगा, तो यदि यहां नहीं देना पड़ेगा तो इसका 45% में आपको दे सकती है। 1959 में यह शुरू हुआ था। आरसीएम इसी पद्धति पर काम कर रही है, पिछले 24 साल से काम कर रही है। आज इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। आने वाले 2025 में प्रयास किया जा रहा है कि आरसीएम भी आउट ऑफ कंट्री लॉन्च होने जा रही है। तो इमेजिन कीजिए यदि आपके जानकार लोग बाहर होंगे तो आपका नेटवर्क बाहर जाएगा, बाहर के लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे और आपके घर में पैसा आएगा। तो आरसीएम इस तरीके पर काम कर रही है। तो इस सिस्टम में आने का तरीका क्या है कि मुझे इस दुकान की बजाय यहां से सामान लेना है, यहां से जाना छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जाऊंगा तो टर्नओवर इस बाजार का बनेगा, और यहां पे जाऊंगा तो इस बाजार का टर्नओवर बनेगा। उस बाजार के टर्नओवर में मेरा ना कोई हिस्सा था, ना है और ना होगा, बट इस बाजार के टर्नओवर में मैं 45% का मालिक बन सकता हूं। शुरुआत 2% से होगी। यदि मैं 5,000 पीवी कर लूंगा तो मुझे 2% मिलेगा, 10,000 पीवी करूंगा तो 4.5% मिलेगा, 20,000 पीवी करूंगा तो 7% मिलेगा। शुरुआत 2% से होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों को बताता जाऊंगा मेरे नेटवर्क में खरीदार बढ़ते जाएंगे, और खरीदार बढ़ते गए तो मेरा टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये टर्नओवर बढ़ेगा तो धीरे धीरे मेरी इनकम 200, 500, 700, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कोई सीमा ही नहीं है सर। आज आरसीएम की में महीने के 50-50 लाख रुपए भी लोग कमा रहे हैं। तो मुझे क्या करना है? इस दुकान की बजाय यहां से संभाल लेना। तो इमेजिन कीजिए यदि हम इस मुहिम को बताएं और भारत में 10% लोग हमारे साथ आ जाएं, 90% यहीं से ले बाजार से, बढ़िया लगे उनको, अच्छा लगे, जो मर्जी लगे, 10% लोग यदि हमारे साथ आ जाएं तो क्या हो सकता है? 10% लोगों के आने से आरसीएम का टर्नओवर 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। तो कल्पना कीजिए यदि 6.5 लाख करोड़ का टर्नओवर हो गया, और इस 6.5 लाख करोड़ के टर्नओवर में 45 बीच में बटा तो लगभग बनता है सर ये 3 लाख करोड़। तो इमेजिन कीजिए आपकी इनकम लाखों करोड़ों में क्यों नहीं हो सकती? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने अपने इस टर्नओवर को बढ़ाना है। टर्नओवर 3 तरीके से बढ़ता है। पहले खुद यूज कीजिए, वो टर्नओवर में बनेगा, थोड़ा सा बनेगा। फिर लोगों को टर्नओवर में लाइए, वो यूज करेंगे, फिर बढ़ेगा। उसमें कुछ रिटेलिंग करने वाले आएंगे, कुछ डॉक्टर लोग आएंगे, अलग रिपोर्ट के यूजर आएंगे, बताने वाले आएंगे। तो जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, यदि एक घर में 3,000, 4,000 का प्रोडक्ट आता है और आपकी टीम में 100 लोग भी हैं, तो 3,000 गुणा में 100, आपका 3 लाख बिजनेस हो गया। आपकी महीने की 20-25 हजार की इनकम होगी। यदि आपने, मैंने पिछले महीने, पिछले वीक में बताया था, यदि मैं 10 लोगों के कार्ड, लोगों को की क्वालिटी से कन्विंस कर दूं, पहली बार तो कन्विंस मुझे जवान नहीं करना पड़ेगा उसके बाद उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी कन्विंस करेंगे। यदि मैं 10 लोगों को यूजर बना दूं और एक घर में 30,000 का सामान बेचा रहा है, 3,000 का सामान बेचा रहा है, तो इसका मतलब मेरा 30,000 का बिजनेस हो गया। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, यदि मैं, मेरा 30,000 का बिजनेस हो गया, यदि मैं उन 10 लोगों के साथ जा जाके उनके भी आगे 10-10 कार्ड बनवा दूं तो मेरी टीम में 100 कार्ड हो गए। तो 3,000 गुणा में 100, मेरा बिजनेस 3 लाख का हो गया। मेरी महीने की इनकम 25, 30, 40 हजार होगी। तीसरा स्टेप और कर लीजिए सर। जो वो 100 लोग आए उनके पता, कुछ आप है, कुछ आपकी टीम करोगे, अकेले आप नहीं है भाई। मेरा जानकार पवन जी है, पवन जी का जानकार धर्मेंद्र जी है, तो मैंने पवन जी को कार्ड बना, पवन जी धर्मेंद्र का बना, तो धर्मेंद्र का जानकार कोई ना होगा ना। तो यदि वो अगला तीसरा स्कोर कन्विंस कर लें तो 3 लेयर इस बिजनेस में, तो 100 लोग 10-10 को कार्ड बनवा दें तो आपकी टीम में 1,000 कार्ड हो गए, और 1,000 को 3,000 से गुणा करें तो आपका बिजनेस हो 30 लाख। महीने की इनकम होगी सर 2.5 से 3 लाख। किया क्या था? 3,000 का सामान लिया था और अपने 4, 6, 10 लोगों से बात की थी बस। तो आप कल्पना कीजिए यदि 10% लोग आगे तो खेल कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए एक छोटा सा डिसीजन दुकान बदलने का, आज तक हमने हजारों दुकान बदली है सर, और आगे भी बदलेंगे। 1,000 दुकान बदली है, आगे भी बदलेंगे, लेकिन उन दुकान बदलने ने आपको कुछ नहीं दिया। आप घर पे जा रहे हैं, घर वालों ने बोल दिया आते समय 2 किलो आम ले आना। आप रुके, बाइक रोकी, और 2 रेडी थी आम की। आपने एक से पूछा भाई साहब आम लेने 2 किलो, रेट बता क्या देगा? उसने बोल दिया 100 रुपए। दूसरा बगल में खड़ा था, उससे भी ट्राई कर ली, भैया आप क्या लगाओगे? वो बोल देगा सर 98 लगा दूंगा। ईमानदारी से बताना किससे लोगे आप? 98 वाले से लोगे। जब 2 रुपए के लिए दुकान बदल सकते हैं तो हजारों करोड़ के लिए दुकान क्यों नहीं बदल सकते सर?
यदि मैंने ये बदला तो मेरा जो बिजनेस है धीरे धीरे मुझसे शुरू होगा, मेरे से शुरू होगा। मेरी खरीदारी अब तक किसी और का व्यापार बनती थी, अब मेरी खरीदारी मेरा व्यापार बनती है। मेरे नेटवर्क में आए लोगों की खरीदारी भी मेरा व्यापार बनती है। इसका मतलब ये हुआ भारत के ट्रेडिशनल बाजार के टर्नओवर में मेरा आज तक कोई हिस्सा नहीं था, बट यदि भारत के लोग इसमें परचेजिंग करें, उनको प्रोडक्ट पसंद आ जाए, इस टर्नओवर में मैं 45% का मालिक बन सकता हूं। इसके लिए मैं अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाऊं, उन लिस्ट के लोगों से मिलूं, प्रोडक्ट को साथ में लेके जाऊं, को साथ काफी उनको बताऊं। जैसे जैसे 2 3 4 5 लोग मेरे साथ आएंगे तो वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। 5,000 पीवी होगा तो मुझे 2% मिलेगा, 10,000 पीवी होगा तो 4.5%, 20,000 पीवी का 7%। मेरी टीम के लोग आगे परचेजिंग करेंगे। तो 20,000 पीवी पे एक लेवल आता है बिगिनर, जो कंपनी आपको सम्मान देती है। 40,000 पीवी हो जाए और आपकी खुद का और बीला का मिलाकर 10,000, तो आपका होता है स्टार्टर। बट 70,000 पे जाने के बाद एक सबसे बड़ा करिश्मा कि इस 10,000 करोड़ की कंपनी में आपका शेयर बनता है सर। आपका जो कमीशन बन रहा है वो तो आ ही रहा है, बट उसके अलावा जो कंपनी का टर्नओवर है, कंपनी उस टर्नओवर में से 2% पैसा उन लोगों में बांटती है जिन्होंने ये किया है, जितने लोगों ने किया है, मंथली बोनस के रूप में और एनुअल बोनस के रूप में। 70,000 पर जो कमीशन है आपका वो तो मिल ही रहा, लेकिन साथ में कंपनी आपको एक्स्ट्रा मंथली बोनस और आधा पैसा एनुअल बोनस के रूप में। और साल आते आते वो एनुअल बोनस इतना बड़ा हो जाता है कि आप बाइक या कार उस पैसे से आराम से ले सकते हो। यदि मैं उस टर्नओवर पहुंच जाऊं, 1,15,000 होगा तो ईगल, 1,70,000 पे रनर, 2,60,000 पे विनर और 3.5 लाख पे स्टार। ये तो है परफॉर्मेंस बोनस। यहां पर आपको अपनी मेहनत से बिजनेस को बढ़ाना है। बट जैसे आप रोयल्टी पे आते हैं, सिस्टम आपके लिए काम करता है। आपके टीम के लीडर्स की काउंसलिंग की जाती है, आपके टीम के लीडर्स को सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग में लाया जाता है, कंपनी विजिट कराया जाता है, वो मीटिंग होम मीटिंग लेते हैं, कई के लोगों की मीटिंग लेते हैं। फिर आता है आपका रॉयल्टी का लेवल। यहां पर दुनिया में केवल मात्र 3 प्रकार के लोगों को रॉयल्टी मिलती है, राइटर, सिंगर और साइंटिस्ट। यदि आप राइटर हैं, आपने को अच्छी किताब लिखी, जब तक दुनिया किताब पढ़ेगी आपको रॉयल्टी मिलेगी। यदि आप सिंगर हैं, आपने को अच्छा गाना गा दिया, जब तक दुनिया आपकी कैसेट को सुनेगी आपको रॉयल्टी मिलेगी। या आप एक वैज्ञानिक हैं, उस फार्मूले पर जब जब दुनिया में कोई खोज होगी, कोई प्रोडक्ट बनेगा, आपके घर में रॉयल्टी आएगी। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा आप केवल एक्टिव इनकम ले रहे हैं। भाग रहे हैं तो पैसा आ रहा है, जिस दिन भागना बंद तो पैसा बंद। ऐसे कितने सारे परिवार हैं, कमाने वाले के साथ कोई दिक्कत होगी, परिवार जीरो हो गया, सड़क पे आ गया। बट यहां पर एक खास बात है, यदि लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया, जब तक दुनिया ये चाय पी जाएगी, प्रोडक्ट यूज करा जाएगा, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। यानी कि ये वो खास व्यवसाय है जो आपको दुनिया के 3% लोगों में ला सकता है। यहां पर आपकी इनकम 40, 45, 50,000 से शुरू होती है और लाखों तक पहुंच जाती है। उसके बाद आता है इस बिजनेस का बड़ा लेवल, टेक्निकल। और यदि उपभोक्ताओं का नेटवर्क बनाकर, मैं लंबा टाइम ले रहा हूं सर, यदि उपभोक्ताओं का नेटवर्क बनाकर 5, 7, 10 साल काम करके आप बन जाते हैं टेक्निकल, मैं सिर्फ 2 लाख की बात कर रहा हूं, आप परल हो जाते हैं तो 40, 50, 60,000 की महीने की इनकम हो जाती है। स्टार परल 60, 70, 80,000 की इनकम। एमराल्ड होते हैं तो आपकी 1 से 1.5 लाख की इनकम। स्टार एमराल्ड पे 1.5 से 2 लाख की इनकम। रूबी पे 2 से 3, 4 लाख की इनकम। स्टार रूबी पे 3, 4, 5 लाख की इनकम। सफार पे 5, 7, 8 लाख की इनकम। स्टार सफार पे 8, 10 लाख की इनकम। डायमंड पे 15 से 20 लाख रुपए महीना की इनकम। स्टार डायमंड पे 50 लाख की इनकम। और क्राउन डायमंड पे आपकी 1 करोड़ रुपए महीना की इनकम हो जाती है। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, वैसे वैसे टर्नओवर। ये वो व्यवसाय है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट देने में आपके काम आ सकता है। और हम बहुत लकी हैं कि अब हमारे सामने एक ऐसा इवेंट है जो पूरी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की निगाहें हैं। कंपनी बहुत सारी बड़ी बड़ी लॉन्चिंग करने जा रही है। ये है 24 नवंबर को आरसीएम की 24वीं एनिवर्सरी, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में, जहां पर इस कंपनी के जितने भी इंडिया के अचीवर हैं उनके वहां पर होर्डिंग होंगे, उनके लोग ऑटोग्राफ ले होंगे, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनको किसी सेलिब्रिटी की तरह स्टेज पर उतारा जाएगा, ढोल नगाड़ों के साथ उनको बुलाया जाएगा। वो नजारा देखने का, क्या वो अपनी स्टोरी बताएंगे कि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं तो मजदूरी करता था, मैं तो खेती करता था, मैं तो छोटी सी दुकान करता था, मेरा तो कोई पढ़ाई भी ज्यादा नहीं थी, आज मैं आकर अचीवर हूं, मेरी इस पिछले महीने की इनकम 2 लाख की है, 1 लाख की है, 50। तो यदि आप जुलाई अगस्त में थोड़ा, अगस्त और सितंबर में अच्छा सा नेटवर्क बना के टीम खड़ी कर ले, तो आप इस एनिवर्सरी के अचीवर बन सकते हैं। ये 24 नवंबर को है दिल्ली में। इसकी अभी से पूरे इंडिया में तैयारी हो रही है। 30,000 लोग वहां पर पूरे इंडिया से पहुंच रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी ये टीम अपने आप को प्रिपेयर करके
अपने आप को तैयार करके इस इवेंट के लिए तैयार करेगी। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे पास 2 महीने का पूरा वक्त है। यदि हम अपनी अच्छी सी लिस्ट बना लें, अपने लोगों को इसका प्लान दिखाएं, हर वीरवार को हम यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर से हम 35-40 मिनट एक दूसरे से बात करते हैं। यदि लोगों को यहाँ लेके आए, इसके प्रोडक्ट से उनको रूबरू कराएं, सेंटर पे लोगों को लेके जाएं, उनको प्रोडक्ट यूज कराएं। किसी को नेटवर्किंग नहीं आती, कोई बात नहीं है, उसको प्रोडक्ट यूज कराइए ना। उसके घर में जो उसका बच्चा बिस्किट खा रहा है, उसको लेके देखिए भैया क्यों खिला रहा है इसको, ये लिखा हुआ साफ मेड फ्रॉम पाम ऑयल। इस दुनिया में पाम ऑयल से खतरनाक केमिकल कोई हो ही नहीं सकता, तो अपने बच्चों को बीमारी क्यों खिला रहे अपने हाथों से। ये मेरे पास बिस्कुट है जो हेल्थ गार्ड ऑयल का बना हुआ है, जिसके अंदर डाइटरी फाइबर है, जो आटा है। आपका बच्चा पूरा दिन भी खाता रहे तो भी उसको कुछ तकलीफ होने वाली नहीं है। जब आप लोगों से प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो कन्विंस हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट लेंगे। और यदि प्रोडक्ट ने काम किया तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। और अभी हमारे पास एक ऑप्शन आया था, शायद आप लोगों के पास वो किताब पहुंची होगी। मैं ये टूल्स कल यदि मुलाकात हो पाई तो मैं विपिन जी को देने वाला हूँ। बहुत बड़ा टूल है सर। बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी महिलाओं में आज भारत की 68% महिलाएं एनीमिक हैं। एक स्वस्थ महिला में एचबी की मात्रा 12 से ज्यादा होना चाहिए। आज इंडिया में जितनी भी डिलीवरी हो रही है उनमें 90% डिलीवरी बाई ऑपरेशन हो रही है। पहले ऐसा नहीं था, पहले नहीं था। आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज जन्म भी हॉस्पिटल में होता है और मरण भी हॉस्पिटल में होता है सर, क्योंकि हमारा खान पान पर कंट्रोल नहीं रहा। वो बच्ची जब बड़ी होती है, जब उसके अंदर हार्मोन चेंज आता है, तो माँ बाप कब कतई केयर नहीं करते कि उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए। जब उसका हर महीने ब्लड निकलता है तो उसकी डाइट की वो परवाह नहीं करते। तो क्यों न उसको उसी समय, क्योंकि बच्ची जेब खर्च लेके तो जाती है, लेकिन कॉलेज के कैंटीन में वो क्या खा रही होगी आपके हाथ में नहीं है। वो खा रही होगी तो पिज्जा खा रही होगी और कोल्ड ड्रिंक अपने हाथ में ले होगी। क्या उससे उसकी हेल्थ ठीक रहेगी? नो। यदि हम उनको बता पाए कि अपनी बिटिया को आप जेब खरीद दीजिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया हमेशा स्वस्थ रहे, तो भाई साहब मेरे कहने से आप अपनी बिटिया को एक गोली रोज देनी शुरू कीजिए। ये है बेहतरीन हीमोग्लोबिन। स्वस्थ सशक्त बेटियां व महिलाएं अपने घर में हीमोग्लोबिन के रक्त का अनुमान लगाएं। हमें किसी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं सर, इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट दे रखे हैं। हम किसी भी व्यक्ति की आंखों को देख करके बता सकते हैं कि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल सही है नहीं है। 4 लोगों की आपने आंख देखी ना सर, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, लोग आपको डॉक्टर बनने लग जाएंगे। और जैसे आप उसको न्यूट्रीचार्ज का ये न्यूट्रिशन दोगे, उसका एचबी पूरा। आप उनके नाखूनों को देख के बता सकते हैं, आप उनकी जीभ के रंग को देख के उसका हीमोग्लोबिन बता सकते हैं, आप उनकी हथेली की रेखाओं को देख कर रंग को देख के बता सकते हैं, और आप हथेलियों के रंग में उसकी कितना हीमोग्लोबिन है उसके बता सकते हैं। ये एक ऐसी बुक है जो आपके बिजनेस को चमत्कार दे सकती है। जिससे भी मिलोगे वो और कुछ करे ना करे, लेकिन वो आपको प्रोडक्ट ले लेगा सर। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इसकी और बहुत सारी बुकलेट हमारे पास है जो आपके पास पहुंच रही होंगी। तो मेरा कहने का मतलब आपके पास टूल है, तो टूल काम करता है सर। आज अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत कंट्री क्यों है? क्योंकि उसके पास दुनिया से सबसे बेहतरीन टूल है। टूल है तो मजबूत कंट्री है। तो लीडर के पास भी यदि टूल होंगे, प्रोडक्ट है, बुकलेट है, और इंफॉर्मेशन है, कैटलॉग है, डायरी है, तो आप सामने वाले को बताओगे तो सामने वाला आपकी बात से कन्विंस होगा, और धीरे धीरे आपका नेटवर्क, आपकी टीम बड़ा होना शुरू हो जाएगी। मायने ये नहीं है कि आप कैसे बिजनेस करें, मायने ये है कि इसके करने से आपके जीवन में क्या चमत्कार हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी काम, अभी नई टीम शुरू हुई है, आप जो भी करें उसको एज इट इज करते रहिए सर। ये मान लीजिए कि अब हमारा ऑफिस का टाइम 2 घंटे बढ़ा दिया गया है, बस मेरी आपसे अनुरोध है, आप जितना भी काम कर रहे थे उसको एक चीज ऐड कर लीजिए, अब मेरे ऑफिस का टाइम 2 घंटे बढ़ गया है। 8 घंटे था, अब 10 घंटे ऑफिस है, 10 घंटे, 12 घंटे। 2 घंटे करने से कुछ भी जिंदगी में बिगड़ने वाला नहीं है सर। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं मिला उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया और उसको कुछ बीमारी होगी हो, कुछ भी नहीं होगा सर। वो 2 घंटे आपकी जिंदगी को उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां पर आपको किसी के लिए 8-10 घंटे की प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए 2 साल तक शिद्दत से अपने नेटवर्क को बड़ा कीजिए, अपने प्रोडक्ट को फॉलो कीजिए, अपनी टीम को फॉलो कीजिए। ये नेटवर्क, ये टीम आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा करिश्माई परिवर्तन लाने का कारण बन सकती है। ऐसे अनेकों लोग हैं। जहां जहां भी आपके आसपास मीटिंग सेमिनार हो रहे हैं, आप वहां पर जाइए। मेरी 3 तारीख को मीटिंग है पीलीभीत में। आप लोग सारे वहां पर आ रहे हैं, अपनी टीम के लोगों को लेके आइए। आपके शहर का बड़े से बड़े प्रोफाइल का व्यक्ति हो उसको लेके आइए। मैं बिल्कुल ये टॉपिक ले रहा हूं उस मीटिंग में। यदि आज आप एक 10 करोड़ की इंडस्ट्री लगाते हैं
और उधर से आरसीएम को शुरू करते हैं। 3 साल तक आरसीएम उसका मुकाबला नहीं कर, क्योंकि वहां 10 करोड़ लग रहे हैं, वहां पर 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं। बट मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 3 साल के बाद आपका टर्नओवर उस इंडस्ट्री के टर्नओवर से बड़ा होगा। इसलिए अच्छी प्रोफाइल के लोगों को लेकर आइए। मेरी 3 और 4 अगस्त को सहारनपुर और पीलीभीत में मीटिंग है। 10 और 11 अगस्त को मेरी मीटिंग है सुल्तानपुर और सुल्तानपुर के पास एक और सिटी है, मैं उसको भूल रहा हूँ। 15 अगस्त को मेरी मीटिंग गुड़गांव में है, जहां पर विपिन जी और हम बैठेंगे। और 17 अगस्त को मैं भीलवाड़ा जा रहा हूँ। और उसके बाद अगले संडे मेरे लगभग बुक होते हैं। 24-25 अगस्त को यदि आपके वहां कुछ लोग हो तो आप उनके हेल्प ले सकते हैं। 24-25 अगस्त का है मेरा समस्तीपुर और पटना। बिहार में यदि आपकी कोई टीम हो तो आप वहां पर अपने लोगों को भेज सकते हैं। इस बिजनेस की ये ताकत है सर, कि आपको सब जगह जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने जानकार लोगों को बता दिए कि आप जाके देखिए, आपको अच्छा लगता है हम शुरू करेंगे, किसी न किसी समझ में आ जाएगा और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन, आज की मीटिंग आपके लिए आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करने में, आपके विजन को बड़ा करने में काम आई होगी। तो मेरी बात ये समाप्त होती है।